मोदी है तो देश है, यदि देश सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। मोदी वर्गा राज नहीं जो कदर ना हो तो। अच्छा पाकिस्तान से जवान छोरी आन की 3-3 महीना खातर ब्याह कर ली थी और फौजियों का सिर फोड़ दी थी। सारे कार्यकर्ता उससे के हैं। किसके? सतपाल सागवान के। जय सतपाल सागवान अपने कार्यकर्ता इस रैली में नहीं बुलाता तो क्या हाल रहता? अपना घर ना तोड़ी गिर देर के मैं नहीं करती उड़ानदे नहीं। दादरी का तो खवाड़ा एक सतपाल सागवान है, इससे नारा दादरी का भट्टा सभी ने बैठा है। अगर सतपाल सागवान के कार्यकर्ता इस रैली में नहीं आते तो क्या बात बनता? रैली होए कोनी रद्द होए। क्यों? रद्द आदमी कोनी रद्द होए या गली 10 साल की हुई थी। अच्छा रैली दोबारा तो लिया हाँ होली ना या फिर हो जाए। सतपाल का हाथ मजबूत करना रहा। सतपाल न टिकट मिल गई तो यो फटकोस है ना दो की न छोड़ देगा। धर्मवीर की मेरी बड़ा तो कौन करती पर क्या करूं मैं तो सीधा आदमी हूँ भाई, ज्यादा राजनीति में आती नहीं, पर ये हमारी इसकी थोड़ी सी गहरी बन की तो इनके इसका चोटा मार दियो, परवाह मत करियो। आज चरखी दादरी में तो बीजेपी पार्टी की विजय संकल्प रैली होने जा रही है। इस रैली में बीजेपी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस रैली में पहुंचेंगे और बीजेपी पार्टी के कई बड़े नेता इस रैली में पहुंचने वाले हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं और जो रैली की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। धीरे धीरे जो लोग हैं वो इस वक्त रैली के पंडाल में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कुछ देर के बाद ही यहाँ रैली शुरू होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि आज इस स्टेज पर क्या कुछ आने वाले समय में चुनाव को लेकर अनाउंसमेंट हो सकते हैं, किस तरह से तैयारियां करने वाले हैं। और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से बीजेपी पार्टी से जो प्रत्याशी है चौधरी धर्मवीर सिंह वो भी इस रैली में पहुंचे हैं। रैली में पहुंचे कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं? मंदोला से। आज कौन यहाँ पहुँचने वाला है? अपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जी और अपने जो उम्मीदवार हैं भिवानी महेंद्रगढ़ के चौधरी धर्मवीर सिंह जी। कब तक आ जाएंगे यहाँ पर? अभी लगेगा आधा पौन घंटा। आध पौन घंटा में। और पब्लिक कब तक आ जाएगी? पब्लिक तो लगभग पूछ रही है, यहाँ बाहर खड़ी है। अभी एक बार वो नेता की बात देख रहे हैं, उसके बाद करंट पहुंच जाएगी जी। और धर्मवीर का कैसा माहौल दिख रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनने में आया है कि कई गांव में एंट्री बैन कर दी कहीं से। वो तो होता ही है, थोड़ा मनोरंजन है वो, और कोई बात नहीं है। मनोरंजन पर चल रहा है प्रोग्राम। तो क्या मनोरंजन के चक्कर में वोट तो नहीं चली जाएगी? नहीं नहीं, वोट उन्हीं को देंगे, वोट अंदर से दिल से तैयार है वो। तो दादरी को दादरी को ये कुछ काम रहा जुड़ा यो बताओ ना मेरा फिर क्या कर बैठे हो? टाइम पास करने खातर आ रहे हो? टाइम पास करना है क्या भाई? अमित नाम भाई। अच्छा अभी क्या काम चल रहा है? पूरा रैली चल रही है भाई साहब। किसकी रैली है? सतपाल सागवान के। सतपाल सागवान के बीजेपी के थ्रू सतपाल सागवान के हैं। किसका साथ आ रहे हो? हम तो सतपाल सागवान का। अच्छा सतपाल सागवान के कार्यकर्ता ना हो तो क्या बोल रहे हैं? बोल डाउन। नमस्कार भाई साहब, आपको आपके चैनल को। कहाँ से आए हैं? मेरा कलाम दूधवा। दूधवा से आए हो? आज की दूधवा से ये आज की जो रैली है चौधरी धर्मवीर सिंह की रैली है। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार चौधरी धर्मवीर सिंह, तीसरी बार। हमारा इनका संकल्प है कि पिछली बार से ज्यादा वोट जिताएं और विजय बनाए। हमारा नहीं है, हमारी पूरी जनता का है, क्योंकि देश मोदी है तो देश है, यदि देश सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। जो मोदी सरकार है यही देश को सुरक्षित रख सकती है। हमारा पीछे का देखा जाए, हमारी बहुत ही देश की दुर्दशा थी। अभी देश की 10 साल के अंदर इसने बहुत कुछ चढ़ा दिया। हमारे देश के अंदर न तो हथियार बनते थे, न एमुनेशन बनता था, हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड थे। आज के दिन हमारा देश है खुद अपने आप के ऊपर निर्भर हो गया है। पहले हम क्या थे, दूसरे के ऊपर आधारित थे। आज हम अपना खुद का अपना कारोबार है। तो हमारे सब भाइयों से अनुरोध है कि किसी जात पात को मत देखो, सिर्फ मोदी सरकार को देखो, आगे से आगे ले जाओ। जो पढ़ा लिखा आदमी है मोदी सरकार से दूर नहीं जा सकता। क्या काम धाम करा करता हूँ? हाँ जी, क्या काम धाम करा? मैं तो अपना जमींदारा करूँ हूँ भाई। फिर पिछले साल ओला पड़ा था, आपका खेत में पड़ा था? हाँ जी, मेरे खेत में पड़ा था, मेरे को मुआवजा मिला जी। फिर वो ट्रैक्टर में घर ओला गल बाज था। हाँ जी, हम दे के गए थे दादरी के अंदर, आपसे मुलाकात हुई थी हमारी कोर्ट में और हमारे को मुआवजा मिला, बाकायदा मुआवजा। हमारा 10वें दिन मुआवजा आ चुका था। कहाँ से पानी मोल आता था, 200 रुपये महीना का बिल लगता था। चौधरी धर्मवीर सिंह ने बड़ी नहर से लेकर गांव तक पाइपलाइन दबवाई, गांव में डिग्गी बनवाई
और डिग्गी बनवा के ही हर घर के अंदर पानी जाता है। कोई भी किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं है। इंडिविजुअल आदमी का तो क्या करे, पूरे और हाल गांव का देख रहा है। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामने आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इस वक्त जो सतपाल सांगवान है, जो पूर्व मंत्री हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस वक्त रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, काफी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ है और इस वक्त सतपाल सांगवान अपने कार्यकर्ताओं के साथ रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें। राम राम। कहाँ से हो जीता जी? मैं 55 क्लास से हूँ। मोदी वर्गा राज नहीं जो कदर ना हो तो। अच्छा। और मतलब देश में जो तरक्की आई है 60 साल में, वो पहले स्थान से हिंदुस्तान में, और बड़े बड़े काम हुए हैं। कांग्रेस के टाइम में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ, धांधलीबाजी ज्यादा रही। मोदी ने पूरी लगाम खींच के रख दी शेर की तरह से। और आगे भी चाहे आदमी कमाए हो, लेकिन क्योंकि ये कौमी मसला है इसलिए डरते नहीं आते। क्यों डरते, क्यों नहीं आते? बस ये मतलब डरते इसलिए नहीं आते कि पुराना जो कलम है वो उतरी नहीं है ठीक ढंग से। अच्छा। मोदी तार के जमीन में गाड़ देगा इनको। अच्छा, तो अब की बार तीसरी बार मोदी लाने जा रहे हैं। मोदी पूरे देश में नहीं, वर्ल्ड में आगे है। देश में बहुत ज्यादा ठीक है। जो अमेरिका में कम से कम भी 4-5 बार उनके संसद में बोल चुके हैं जी, आपको भी पता होगा। कश्मीर में पाकिस्तान से आई हुई छोरी बाठा मारे थी फौजियों के ऊपर और उसने जमीन में गाड़ दिया उनको। वो चली गई, भाज की, ब्याह करने थी पाकिस्तान से आन की। अच्छा। पाकिस्तान से जवान छोरी आन की 3-3 महीना खातर ब्याह कर ली थी और फौजियों का सिर फोड़ दी थी। तो मोदी आने के बाद व्यवस्था अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया। नहीं, कश्मीर में ये गब्बर खड़े हैं, बैठे हैं, ये बढ़ नहीं सके थे। देखिए, इनका कहना है कि काफी अच्छा माहौल बना है मोदी आने के बाद, और जो पथराव होता था जम्मू कश्मीर में वो भी कहीं ना कहीं बंद हुआ है बीजेपी सरकार आने के बाद। हाँ जी भाई, मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ और आर्मी का एक्समैन हूँ। ठीक है जी। मैं सूबेदार मेजर की कमांड करी और मैं मतलब जो है मैं इतनी लंबी सर्विस करके आया हूँ तो मैंने हर एक गवर्नमेंट का राज देखा है। अच्छा जी। और जो मैंने इस गवर्नमेंट के अंदर मैं अभी 15 कोर के अंदर विक्टर फोर्स के अंदर 2 सेक्टर में मेरी बटालियन थी 9 राष्ट्रीय राइफल में, वहाँ का सूबेदार मेजर था। अभी पहले तो जो है जम्मू से जब मतलब आर्मी की कानवाई चलती थी और श्रीनगर पहुंचती थी, 2 दिन लगते थे। 4 ट्रांजिट कैंपों में रुकते थे। अब इतने टंडल बन गए, इतना मतलब डबल रोड बन गए। एक तो वो बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा क्या है, एक जब मिलिटेंट मरता था तो इतना बड़ा जनाजा निकलता था और फौजियों पर पत्थर फेंकते थे। ठीक है, अभी पत्थर फेंकना तो बहुत दूर की बात, उनके सपने में भी नहीं आते। अभी वो पत्थर की तरफ हाथ भी नहीं कर सकते। हम तो ये कहते हैं कि मोदी को कई जन्मों तक चुनना चाहिए। इससे बढ़िया प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल सकता जी। धन्यवाद। देखिए जी, तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और 400 सीटों से ऊपर सीट आऊंगी। और उसका कारण क्या है, जैसे मैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात करूं तो सबसे पहले हमारे यहाँ पाली में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी भिवानी में बनाई गई। जहाँ कॉलेज की बात होती थी, हमारे चरखी दादरी में एक प्राइवेट कॉलेज होता था जब मैं पढ़ा करता। प्राइवेट कॉलेज था, जनता कॉलेज के नाम से, आप जानते हो अच्छी तरह से। अब दादरी में भी सरकारी कॉलेज है, मांडी में भी सरकारी कॉलेज है, बाडड़ा में भी सरकारी कॉलेज है। चरखी दादरी में कहाँ पे? चरखी दादरी में कॉलेज की बिल्डिंग बनने लग रही है, 27 करोड़ रुपए का टेंडर हो रहा है। कॉलेज बनने लग रहा है, बिल्डिंग लगभग 80% के करीब तैयार हो ली। सतराली में भी सरकारी कॉलेज है, कादमा में सरकारी कॉलेज है, कैरो में भी सरकारी कॉलेज है, और इसमें कुड़लबास में भी सरकारी कॉलेज है। लोहारू में भी पहली बार सरकारी कॉलेज की नई बिल्डिंग बनने लग रही है। उसके बाद 9000 करोड़ का ग्रीन कॉरिडोर जो चौधरी धर्मवीर सिंह जी अपने मेहनत से और अपने
जो सरकार की जो परियोजना है ना उनके अकॉर्डिंग चंडीगढ़ हम 2 घंटे में जाते हैं। कौन सा गाँव आपका? मैं अनिल बेरला, जिला अध्यक्ष धर्मसेना चरखी दादरी। और भी बताता हूँ सर, हमने ये कांग्रेस सरकार राहुल गांधी जब कहता है हमने 70,000 करोड़ रुपए लोगों के माफ कर दिए, 70 साल में उन्होंने 70,000 करोड़ माफ कर दिए। नरेंद्र मोदी हर साल 72,000 करोड़ रुपए जनता को अपनी किसान निधि के नाते से हर किसान को, हर उस गरीब को हर साल 6,000 रुपए के हिसाब से देता है। उसके बाद हम बात करें आयुष्मान कार्ड की, तो हर एक, मैं भी एक गरीब फैमिली से आता हूं, जब हमारा कोई बुजुर्ग किसी भी, भगवान ना करे कोई बीमार हो, परंतु किसी को ऐसा है कोई दिक्कत होती है तो 5 लाख रुपए का उसको फ्री इलाज मिलता है। ये मोदी का एक न्यू मान लो, ये तो जीवन दान के तौर पर हमें काम आती है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जब ये सरकार बनी है इन 10 सालों में, मैं रिकॉर्ड तोड़ की बात बताऊं, अपने पूरे भारत में, हरियाणा रहने के नहीं कह रहे, पूरे भारत में हमारी रेल विद्युतीकरण कर दी। पहली बार 44 वंदे भारत ट्रेन लगा दी। पहली बार हमारे जो रेलवे स्टेशन थे उनकी हालत देखो आप, चकाचौंध कर दिया। हर रेलवे स्टेशन पे होगा, सभी पूरे भारत में रेल की दोहरीकरण की पटरी लगा दी सरकार ने। पहली बार मतलब डबल लाइन बिछाई है, हर जगह अपना डबल लाइन मिलेंगी और पूरे भारत में एक विद्युतीकरण कर दिया सभी रेलों का। लेकिन यह कहना है कि काफी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में हुई है मोदी आने के बाद। रानीला से अच्छा, किसा के माहौल है जी रैली का? रैली का 1 नंबर का माहौल है। सतपाल सांगवान के हक में रैली चल रही है, बहुत बढ़िया रैली। सतपाल सांगवान के समर्थक हो? अच्छा, एक बात बताओ जी, सारी रैली में सतपाल सांगवान के बैनर दिखे है, सतपाल सांगवान के वजह से आ रही है। सतपाल सांगवान के कार्यकर्ता इस रैली में नहीं आते तो क्यों होता? सतपाल सांगवान की रैली में नहीं आते तो क्या होता? तो सामने कुछ होता, वो आपने भी दिखता। कुर्सियां खाली रहती मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं। सतपाल सांगवान के आदमी आए हुए हैं, 2 प्यारा है। अच्छा, और सतपाल सांगवान है तो दादरी है, सीधी सी बात। जी, लेकिन इनका कहना है कि अगर सतपाल सांगवान के कार्यकर्ता अगर इस रैली में नहीं आते तो शायद इस बीजेपी पार्टी की इस रैली में कुर्सियां तक नहीं भरती। राम राम जी, राम राम। कितना आए हो जी? हमारे बास रानीला से बास से यो के ले रहा क्या हाथ में? ये तो सांगवान साहब का फोटो है। सतपाल सांगवान का? बिल्कुल। उनके कार्यकर्ता हो? बिल्कुल कार्यकर्ता के, मैं सांगवान साहब तो सर्विस में साथ थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, साथ सर्विस की हमने। कितने के लोग आया सतपाल सांगवान? हमारे गांव से कम 50-60 आदमी आते हैं। और पूरा पंडाल में कितने बैठे होंगे? पंडाल में सारे बैठे हैं, परली साइड में बैठे, कुछ यहाँ बैठे हैं। अगर सतपाल सांगवान के कार्यकर्ता रैली में नहीं आते तो कुर्सियां भर जाती। कुर्सी खाली पड़ी वहाँ, फिर तो और क्या है। बास किसके साथ आ रहे हो आज? सतपाल सांगवान। फिर ये जो फटका ले रहे हैं लाल लाल, ये सतपाल सांगवान का है? बिल्कुल, सारे कार्यकर्ता उससे के हैं। किसके? सतपाल सांगवान के। अच्छा, हाँ, और कोई रोला को नहीं कहेगा। बीजेपी के कितने करे हैं? कितने भी नहीं। बीजेपी में आ गया तो बीजेपी होगी। नहीं, वैसे अगर मान लो सतपाल सांगवान के कार्यकर्ता नहीं आते इस रैली में, फिर कितना का माहौल बनता? फिर घना 100 सीट बनाए कुर्सी। तो बीजेपी का इतना वजूद रहेगा बस? भाई हमने तो शायद लग गया। अच्छा, हमने तो सतपाल आना था हम आगे। अच्छा, हाँ। नहीं तो नहीं को नहीं आवा भाई, हम तो सतपाल के शुरू थे 96 थे। हाँ। और उससे गिर रहे थे, और वो जियो गए तो उससे वोट देंगे। वो किसी भी पार्टी में आया हो, हम हमेशा उनके साथ ही रहे और साथ रहेंगे आखिरी तक जी। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है? बिशन सिंह। कहाँ से आए हो? बात से। अच्छा, कितना के माहौल लगे रैली में? रैली फट साज दो, फुल भरपूर हंस दो। अच्छा, हाँ। सतपाल सांगवान के कितने कार्यकर्ता आ रहे हैं आज? सारे उससे कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो बीजेपी कौन आ रहा है? बीजेपी कौन है? किसने बोला बीजेपी? सतपाल ने बोला, सतपाल क्या रहे हैं? बीजेपी रैली तो बीजेपी की है, बोला सतपाल ने थे ना, बोला सतपाल ने थे, सतपाल का ही बीजेपी वाला कौन किसने बुलाए थे? जब मान लो सतपाल सांगवान नहीं बुलाता फिर क्या माहौल? कोई ना था कौन तूड़ी ताड़ी घेरते। कहाँ से हो? बास सारे बास की मंडली बास की, हाँ। अच्छा, ये बताओ, जब सतपाल सांगवान अपने कार्यकर्ता इस रैली में नहीं बुलाता तो क्या हाल रहता? अपना घर ना तूड़ी घेरते, कि मैं नहीं करते, उड़ानदे नहीं। अच्छा, बस सतपाल सांगवान की मारी आए भाई। अच्छा, नहीं तो नहीं आओ? नहीं आवा। तो सतपाल सांगवान में इसी के खास बात है। आज तक कई साल तक लगा हो भाई महाराज इस भाई, गणेश अल्लाह था इसके साथ जी। देखिए, सतपाल सांगवान के कार्यकर्ता है, इनका कहना है अगर सतपाल सांगवान अपने कार्यकर्ताओं को इस रैली में नहीं बुलाता तो शायद बीजेपी पार्टी इन कुर्सियों को भरने में भी शायद नाकाम हो जाती, ऐसा लोगों का कहना है। कितना रहे हो? भागीत है क्या कुछ चल रहा है? पूरा सांगवान साहब का चल रहा है। किस सांगवान का? सतपाल सांगवान का। रैली तो बीजेपी की है। हाँ, बीजेपी की रैली है, हम तो बोला सांगवान साहब बुलाए, इसके साथ हैं। अच्छा, तो सतपाल सांगवान के खास वर्कर। हाँ। तो लगभग कितने कार्य है सतपाल सांगवान का?
बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, ये जो लाल जो फटका है, ये सतपाल सांगवान का सांगवान साहब ने दिया, मैंने दिन लगा आप ये वापस इसमें टकर गया तो पूरा चलना पड़ेगा। जो कदे किसी और नेता नहीं बांट रखे, मिलता जुलता। और या न्यू दुनिया बांटती है, नहीं है कि दिक्कत सब है। अच्छा, जैनी बताओ, सतपाल सांगवान का कार्यकर्ता इस रैली में नहीं आता तो कितनी कुर्सी बढ़ती? खाली गली देखी नहीं थी, खाली थी वो खाली रह जाए। अच्छा, और इसी की खास बात है सतपाल सांगवान भाई भाई काम करवाए। ये पार्टी अधूरी थी, सतपाल बगैर ये पार्टी अधूरी थी। जहाँ काम किया है उन्हें, अभी यहाँ दादरी शून्य होगी थी, इसलिए उन्होंने यहाँ आना पड़ा। अच्छा, आप न्यू को हो सतपाल सांगवान बनाया, पार्टी अधूरी थी। हाँ, पार्टी अधूरी थी और अब दादरी का काम विकास अब होगा छुट्टी का। तो कहाँ पे दादरी का तो खवाड़ा एक सतपाल सांगवान है, इससे न्यारा दादरी का भट्टा सभी ने बैठा है। सतपाल के बगैर इस दादरी का विकास नहीं हुआ। किसा के माहौल लगा रैली का? बढ़िया माहौल है। अच्छा, कितने के कार्यकर्ता रहे सतपाल सांगवान के? सारा सतपाल का सतपाल मैंने किया हुआ है। अच्छा, इधर दो बार दौरी नहीं हुई थी यार, तो ये नहीं हुई थी रैली। और गए आदमी को नहीं आने भी। अच्छा, और गए फिर बीजेपी की तरह मामला रहेगा बस। सतपाल का है बीजेपी सारी आ रहे हैं तो सतपाली नहीं पार लगा सका बीजेपी की पार ये असगर लगाई थी ना उसी में भैया मार कराओ। अच्छा, नहीं बताओ, अगर सतपाल सांगवान के कार्यकर्ता इस रैली में नहीं आते तो क्या बात बनता? दिल्ली होए कोनी रद्द होए, क्यों रद्द आदमी को नहीं रद्द होए या गली 10 साल की हुई थी। अच्छा, दिल्ली दो बार तो लिया हाँ, होली ने ये फिर हो जाए। देखिए, इनका कहना है कि अगर सतपाल सांगवान के कार्यकर्ता अगर रैली में नहीं आते तो रैली रद्द हो सकती थी, क्योंकि इनका कहना है कि इतनी भीड़ बीजेपी नहीं जुटा पाती। नोडा सीएम बनाया, बंदीलाल सीएम बनाया है गए थे। अच्छा, ये किसने बनाओगा सीएम? ये भी देखो किसने बनाया, खट्टर बनाया, नसैनी बनाया। कौन बनाओगा आज रैली में? रैली में जनतारी है भाई। नेता कौन सा होगा आज? नेता मनोहर लाल खट्टर हो। हाँ, किसके साथ आ रहे हो आज? आज सतपाल सांगवान के कारण आया शाम को। सतपाल सांगवान के कारण क्यों? भाई अपन पुराने नेता से दादरी बारे में सोचो इसने। अच्छा, हाँ, इस आया रहा। ये भी नहीं बताओ, जब मान लो सतपाल सांगवान के कार्यकर्ता इस रैली में नहीं आते फिर हम फिर नहीं आते। नहीं आते कुर्सी भर देती बीजेपी। हाँ, वो तो जनता जाने। मैं तो सतपाल सांगवान के कारण आया। आज केक करना रहे हो? सतपाल का हाथ मजबूत करना रहा। हाँ, सतपाल का मजबूत होगा ना? बिल्कुल होगा। धर्मवीर का करा तो सतपाल का भी होगा। साहब जो आदेश करेगा हमने मंजूर है। सतपाल सांगवान ने तो भूपेंद्र हुड्डा को राज चलवा दिया, अगर क्यों ना होए तो भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बने दोबारा। अच्छा, वो लाड है दादरी को। राम राम जी। राम राम भाई। कहाँ से आए हो जी? तेवाड़ा से भाई। तिवाड़ा से। अच्छा, किसा के माहौल लग गया रैली में? माहौल दिखने लग रहे सतपाल का। सतपाल का? हाँ, कट्टर समर्थक। कट्टर समर्थक। जब कार्यकर्ता रैली में नहीं आते सतपाल सांगवान के, तो किसा के माहौल बनाए? माहौल फिर दिखा है, कुर्सी पावे। अच्छा, आज भी नहीं पावे? कुर्सी पावे? कुर्सी। अच्छा, यह क्या खास बात है? खास के हमारा नेता है, दादरी के बारे में सोचते हैं। ये आदमी चाहिए। देखिए, इस बार एक बार तस्वीर आप देख ले। अच्छा, एक बात मुझे बताए, जो गले में जो लाल फटका पड़ा है, ये सतपाल सांगवान का है? सतपाल सांगवान का है फटका। लगभग गड़ा में यो दिखा। हाँ, यो सतपाल सांगवान का है सारा। देखिए, इनका कहना है कि जो लाल रंग का जो फटका है वो सतपाल सांगवान का है। एक बार कैमरा घुमा दीजिए और तस्वीर आप देख सकते हैं। जहां जहां आपको तस्वीरें दिखेंगी, ये तस्वीरें लाल फटका आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सतपाल सांगवान के कार्यकर्ता का कहना है कि लाल फटका सतपाल सांगवान का है। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज सतपाल सांगवान के कितने कार्यकर्ता आज इस रैली में आए होंगे। सतपाल न टिकट मिल गई तो यो फटकोस है ना, दो की न छोड़ देगा। राम राम जी। राम राम। क्या करना रहे हो आज? धर्मवीर को समर्थन देने आए। धर्मवीर को समर्थन देना आए हो? हाँ। क्या लगा अपने किसा के माहौल बना है धर्मवीर का? बढ़िया माहौल है। ये हमारा सौभाग्य है। मैंने आपको जब ज्वाइन करा तब भी आपसे एक प्रार्थना करी थी। ये सारे के सारे उठ के चले गए थे, यहाँ ये खाली नहीं थी एक सीट भी। आ जाओ, तुम आओ जल्दी आओ, मेरी बेइज्जती कराओ, वो के साथ आ जाओ। तो मनोहर लाल जी, तब भी मैंने आपसे एक ही डिमांड करी थी कि मेरे को कुछ नहीं चाहता, मैं दादरी के भले के लिए आपसे प्रार्थना करी थी। और आपने उस दिन जो है ना सोनीपत में भी हाँ भरी थी कि दादरी को मैं करनाल की तरह, मेरी विधानसभा की सीट है, अरे एक बार बर्त की तो देख लो। न्यूहाड़ का ये रोड़ा मचाओ अड़साड़ा का साथ मैंने रह के देख रखा है। अगर मैं मेरे टाइम क्यों हुआ काम, क्योंकि मैं काम करना जानता हूँ।
अब इनने कहा तो कहेगा वो मैं करूँगा। अरे भाई पहली दफ़ा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विवाह धर्मवीर की मेरी बड़ा तो कौन करती, पर क्या करूँ मैं तो सीधा आदमी हूँ भाई, ज़्यादा राजनीति में आती नहीं, पर ये हमारी इसकी थोड़ी सी गहरी बन की तो इनके इसका जोटा मार दियो, परवाह मत करियो। जो आपको बेकार है कुछ कुछ कह के बेकार है, उन सारा न मैं जाड़ों से मैं किसी की काट नहीं करता। इसी के कारण मैंने वहाँ भी दुख पाया, दुख छाया, पर मैंने फिर भी जो है ना, क्योंकि आदमी जो आजकल हर राजनीतिक नेता, मनोहर लाल जी नाराज मत होना, ये चुगली सुन के ज़्यादा राजी होते हैं कि भाई हाँ उसकी चुगली हो। मैंने कभी किसी की चुगली नहीं करी, इसीलिए मैंने आपके बारे में सुना कि आपकी महानता के बारे में सुना। भाई मैं एक दिन मिला, पहली दफ़ा मिला था, मैं कभी नहीं मिला उससे पहले। एक दिन मिला और दूसरा दिन मैं 5-7 दिन पाछा इनको महसूस हो गया ये आदमी तो ठीक है, बेचारा भोड़ा भाड़ा सा मार रखे। तो इनने मेरे को कहा कि सोनीपत आ जा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो भाई मैं उसी दिन से सोनीपत गया, इन्होंने मेरे को वहाँ मंजूर किया। और मैंने भाई आप ये बात कही थी, जय तारा कोई सुन दिया, मैं तो भी वादा करके जाता हूँ, मैं सतपाल सांगवान हूँ, मैं घबराया नहीं जिंदगी में। चौधरी बंसीलाल मन बुलडोजर कहा करते, मैं क्या बुलडोजर था, पर इसीलिए कहा करते कि मैं जो है ना किसी का घबराया नहीं। दादरी की सभा के लिए, दादरी वालों अपनी छाती खोल के बता दो कि तारा मेरे बिना किसी ने भला कराया होता। नाराज मत होना सर, ये मैं आपके लिए नहीं, ये मैं क्योंकि आप भी इनसे एक बात पूछ लो, अरे तुम ईमानदारी से बताओ, मेरे बगैर तारा गाँव में कोई जा भी सके? बताओ ईमानदारी से। हर गांव में जाता हूँ, हर दुख सुख में जाता हूँ, इसीलिए ये लोग तैयार हो जाते हैं और ये अब के आपका साथ देंगे। अरे भाई मेरी बेइज्जती मत कराइयो, मनोहर लाल जी ने पहली चोट आपके यहाँ आए तो अच्छा चोटा मार दिया धर्मवीर का। आके मैं सुन लूँगा तुम घबराओ कि कमजोर थोड़ो, कोई युगत आया नहीं, ईबा होगा तरकन बाजा बाजा हो गया, मेरी जिम्मेवारी है, हो जाता है। पिछली दफा का चुनाव और इस चुनाव में फर्क ये, और इनके अंदर कोई कमी कुछ नहीं बताता, कोई कमी नहीं है। वह कमी इसने बरती, वह मेरे ऊपर बरती, सारा एक कर लिया चाचा ना रावण ने, और मैं सारा एक करता हूँ तेरे को जिताने में। नाराज होने की बात नहीं, जिता के तो जिता लोगे ना, रमन कदे झूठी आप बना दो तो क्या लगे कुर्सी आज भर जाएंगी? भर जाएंगे, पूछ नहीं भरे, कटरा आगा इधर भर लेंगे, पूछ तो पहले भर लेंगे।